Hello, my dear students. I am Jitendra Mahapatra. Welcomes you all my YouTube channel Jito Physics. Today we are going to discuss about a very interesting topic regarding counseling exam, critical angle and total internal reflection and its application, and a very easy problem that will come in your exam. Okay, my dear students. तो आज का वीडियो पूरा कंप्लीट करना है। आज ये वीडियो पूरा कंप्लीट करवार अच्छे। ओके, प्रॉमिस। तो आर यू रेडी? ओके, तो एखन आम आरंभ करमा। पहला क्रिटिकल एंगल में आरंभ करमा, तापर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जिमा, तापर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एप्लीकेशन करमा, बढ़िया प्रॉब्लम डिस्कशन करमा। तो चलो शुरू करूँ। तो अच्छा, क्रिटिकल एंगल तो आम जानूँ तो जुड़े पहला गोटे इंटरफेस बनामा, सेपरेट मीडियम करवा। अच्छा, ये रहा तुम सपोज डेंसर मीडियम, काना रखली डेंसर मीडियम, जेने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे μ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते अच्छे μ2। इयाडे अच्छे तुमर रेरर मीडियम, काना अच्छे रेरर मीडियम, जेने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे केते μ1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे μ1। तो लाइट ट्रैवल करवा डेंसर रेरर मीडियम के। क्रिटिकल एंगल आम जो पढ़मा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो आम पढ़मा, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, हेले एक से फ्री हवा। ओके, तो फास्ट सपोज गोटे सिचुएशन क्रिएट करला, हम गोटे नॉर्मल लाइन है। काय लाइन? सपोज इटा हला हमर नॉर्मल लाइन टा, नॉर्मल लाइन सपोज n1, इटा हला तमर काना इंसिडेंट रे। काय रे? इंसिडेंट रे। इटा हला सपोज इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट रे, इटा हला इंसिडेंट एंगल तमर I1। तो डेंसर मीडियम को जेतले रेरर मीडियम के लाइट रे ट्रैवल करछे, से काना करबा अवे फ्रॉम नॉर्मल हवा। काना हवा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो कहते हवा अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर? तापर आ गोटे सिचुएशन हम नमा, आउट के बेसिक क्रिटिक, आउट के बेसिक इंसिडेंट एंगल लेली, आउट के बेसिक इंसिडेंट एंगल लेली। तो आउट के बेसिक इंसिडेंट एंगल नेले काना हवा, सपोज इटा एंगल हेगला I2, आउट के बेसिक बेंड हवा। बुझी परछ कि नहीं? ठीक अच्छे, इटा हेगला नॉर्मल लाइन N2। ठीक अच्छे, मुई काना करबी एखन आउट के बेसी इंसिडेंट एंगल नेबी, आउट के बेसी नो, आउट के बेसी इंसिडेंट एंगल नेबी। इटा हेगला सपोज I3, जेने कि रिफ्रैक्टेड रेटा हमर इंटरफेस मीडियम संगे पूरा मिसी गला। आ से तक हमें कहसु ग्रेजिंग इमर्जेंस, तक हमें कहसु ग्रेजिंग इमर्जेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस। इंटरफेस देखरी से काना हेगला पार हेकरी पलाला। अच्छा, तुम माने बने भाव तो सर रिफ्रैक्टेड एंगल टा केनटा नहीं है, इटा हला I1 एंगल। तो इटा हे जबा R1, इटा हेगला आउट के बेसी हेगला R2। इठाने केते हेगला रिफ्रैक्टेड एंगल? रिफ्रैक्टेड एंगल हेगला 90 डिग्री। क्लियर? तो जेन इंसिडेंट एंगल, अच्छा लाइट पहले ट्रैवल करबा डेंसर मीडियम रु रेरर मीडियम के, लाइट ट्रैवल करबा डेंसर मीडियम रु रेरर मीडियम के। जेन एंगल ले, जेन इंसिडेंट एंगल रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जदी 90 डिग्री हला, जेन इंसिडेंट एंगल रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जदी 90 डिग्री हला, से एंगल के हमें कहमा क्रिटिकल एंगल। से एंगल के हमें कहमा क्रिटिकल एंगल। क्लियर? केन एंगल के क्रिटिकल एंगल कहमा? जेन इंसिडेंट एंगल रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हवा 90 डिग्री। क्लियर? तो हमें कहना कहमा क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम, in the denser medium for which the angle of refraction in rarer medium is 90 degree. Kana kama critical angle is the angle of incidence in the denser medium for which angle of refraction in the rarer medium is 90 degree, is 90 degree. Clear? Kana kama ita से incident angle है, critical angle टा से incident angle है केनर denser medium रो, जेन द्वारा की रिफ्रैक्टेड एंगल केते हवा 90 डिग्री हवा केन मीडियम रे? रेरर मीडियम रे। ऑब्वियसली μ2 ग्रेटर देन μ1। बुझी पारुछ कि नहीं पिले? क्लियर? पूरा क्लियर, कहानी खत्म। क्या कहना? क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज दैट इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम फॉर व्हिच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन रेरर मीडियम। लिखि पारबो निजे? चलो मुझे लिखी दूसरे मोर संगे लिख, जल्दी लिखो। ओके, हम एक डेफिनेशन टा लिखमा। क्रिटिकल एंगल
क्रिटिकल एंगल वेरी वेरी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पड़सी इते के बेस करके इजी 1 मार्क प्रॉब्लम पड़सी न 2 मार्क प्रॉब्लम पड़सी मैं बताबी केन टाइप पड़सी क्रिटिकल एंगल इज दैट incident angle in denser medium for which angle of refraction is 90 degree in rarer medium. Complete. In rarer medium. पूरा क्लियर पूरा मुंह तो जिंदा रही जीवा क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर व्हिच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन रेयर मीडियम. क्लियर. तो हमें स्नेल्स लॉ एखन पके परमा स्नेल्स लॉ पके करी हमें काना करना स्नेल्स लॉ पके करी i3 इक्वल केते हेला एखन c हेला तो हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करना आ वैल्यू c हमें बाहर करना केते एंगल है. क्लियर. डेफिनेशन लगला क्लियर पूरा. ओके डेफिनेशन लिखो चलो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट. ओके तो आज तो जनता है लास्ट तक वीडियो देखो पक्का निजे के प्रॉमिस करो आज जनता है जेम्स सर क्लास पूरा कंप्लीट करबी जनता है आधा मन छाण. ओके कांसेप्ट पूरा फुल लेबी हो जेबी ठीक अच्छे. तो स्नेल्स लॉ पकामा मैं कहितली इटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हे गेला μ2 याडा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कते थिला μ1 जेंडा की का है एआर मीडियम है केन मीडियम नेला एआर मीडियम. तो एआर मीडियम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कते 1. तो हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करमा स्नेल्स लॉ हे गेला μ2 sin i3 इज इक्वल टू μ1 sin r3. क्लियर. μ2 sin i3 इज इक्वल टू μ1 sin r3 वैल्यू पुट कर दमा μ2 अच्छे sin i3 जगह में c लिखि पारबे काहे कि क्रिटिकल एंगल संगे समान हेटा आ μ1 रो वैल्यू हे गेला 1 into sin r3 रो वैल्यू हे गेला 90 डिग्री. तो एटा हे गेला सपोज फास्ट मीडियम जदी गोटे मीडियम से भीतर एआर मीडियम है तो आ गोटे के हम म्यू लिखले भी किछ असुविधा नै न. तो एटा हे गेला 1 by sin c काहे कि sin 90 रो वैल्यू केते 1. तो म्यू इज इक्वल टू हे गेला 1 by sin c. क्लियर. आ जदी तुम कहबो नहीं सर हम एटा के μ2 लिखबा ठीक अछि एटा μ2 हे गेला एटा केते थिला एटा हे जबा μ1 by sin c. तो sin c केते लिखमा sin c इज इक्वल टू μ1 by μ2. sin c केते हे गेला sin c आडे आला μ1 by μ2 हे गेला. क्लियर. अच्छा μ1 by μ2 के हम केना लिखि परमा यस 2 रु आसु छे 1 अडके नि के 2 रु आसु छे 1 अडके μ1 by μ2. अच्छा μ1 टा छोटे कि μ2 टा छोटे यस μ2 ग्रेटर देन μ1 कहतले तो μ1 टा छोट वैल्यू स्मॉल वैल्यू आ μ2 टा का वैल्यू है μ2 टा होचे बिग वैल्यू. ओके तो हमें लिखि पकमा के भल करी लिखना. क्लियर. आज रे मिल दो छे डायग्राम भल से बनाला कि डायग्राम पूरा मुड़े छापी जातो था डायग्राम पूरा मुड़े छापी जातो. अच्छा जेन हमें क्रिटिकल एंगल छाड़ी छ सेनो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक कंटिन्यू करना. ओके तो काना हे गेला μ2 सॉरी sin c इज इक्वल टू हे गेला μ1 by μ2. तो μ1 टा हे गेला स्मॉल मीडियम रो वैल्यू आ μ2 हे गेला बिग मीडियम रो वैल्यू काहे कि सब बेले केन के जिबा डेंसर रु रेयर मीडियम के जिबा हेले हमें से जगह रे काना पामा क्रिटिकल एंगल पामा. आ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस जदी हैला तो मन रखो पिला माने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी 90 डिग्री. ओके तो प्लीज नोट कर दियो एटा. So are you ready guys for the interesting problem? Okay. So हमको दिया है गिवन अच्छे क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर कर अच्छे तो सिंपल फार्मूला म्यू इज इक्वल टू 1 upon sin c. So 1 by sin 30 डिग्री यस sin 30 रो वैल्यू हैला 1 by 1 by 2 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो वैल्यू हैला म्यू इज इक्वल टू 2. दिस इज द आंसर. एटा शॉर्ट क्वेश्चन पड़वा सर ये तो पक्का हवा सर पक्का हवा यस पक्का हवार कथा. अच्छा म्यू इज इक्वल टू √2 देछे c बाहर करला लेके छै. ओके तो केना करब फिर से फार्मूला म्यू इज इक्वल टू 1 by sin c इज इक्वल टू √2 देछे इज इक्वल टू 1 by sin c. तो sin c रो वैल्यू हे गेला 1 by √2
अच्छा साइन सी हो गला साइन 45 डिग्री आई थिंक तो एखन क्रिटिकल एंगल केते हो गला 45 डिग्री इतानो इजी प्रॉब्लम नै न पक्का नहीं नथिबा क्लियर परछा क्लियर पूरा ओके चलो नोट करो जल्दी एखन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जमा तो पहला मैंने कहीं नहीं जाई तो ओके जेम्स सर क्लास कंटिन्यू होचे ओके तो एखन आउटे बढ़िया टॉपिक टे सही से रिलेटेड हम डिस्कशन करमा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माने जेतकी अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंट हेतला टोटल अमाउंट ऑफ लाइट कण हला रिफ्लेक्शन हे गेला तो इन रिफ्लेक्टिंग पावर रो वैल्यू हे गेला 1 ट्रांसमिटिंग पावर हे गेला 0 एब्जॉर्प्टिव पावर हे गेला 0 फास्ट रे पढि देना आंसर আছে 100% काना करबा जेन मीडियम रो रे ऑफ लाइट जेथवा से मीडियम के बैक करबा क्लियर अच्छा एंता किछि फेनोमेना होता ठीक अछि हमें जेन डिस्कशन करना ठीक अछि सपोज इटा हे गेला तमर क्रिटिकल एंगल का एंगल क्रिटिकल एंगल अच्छा क्रिटिकल एंगल ले काना आसी कहतली एंगल ऑफ इमर्जेंस काना आसी सेटा ग्रेजिंग इमर्जेंस है सिनी के अच्छा रिफ्रैक्शन एंगल केते आसी 90 डिग्री आसे एटा होचे नॉर्मल लाइन तो एटा ऑब्वियसली डेंसर मीडियम है डेंसर मीडियम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 एटा ऑब्वियसली लाइट टा नॉर्मल रू अवे के मूव करबा तो एटा हेगला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 so my dear students in case of total internal reflection or you can say a critical angle light should be travel from denser medium to rarer medium light should be travel from denser medium to rarer medium is the one of the condition for total internal reflection okay ठीक है अच्छा this is the critical angle okay so हमें क्या करना है क्रिटिकल एंगल नो बेसी एंगल वाला हमें क्या करना इंसिडेंट करना जेने कि I4 नहीं था इथने I3 नहीं था सर अच्छे I3 टा ही था क्रिटिकल एंगल I4 टा कहाँ जीवा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एबे कहाँ हवा इटा तो I3 एंगल ले कहाँ इतला ग्रेजिंग इमर्जेंसी इतला वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री इतला तो I4 जेंटा के अच्छे हमार ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल छे एबे कहाँ हवा लाइट आउ ई मीडियम की नहीं जाए लाइट जेन मीडियम के जाइथला से मीडियम के काना करबा रिफ्लेक्शन करबा तो इठाने हे गेला R4 बुझि पाला कि नहीं आ इटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करबा I4 एंगल इज इक्वल टू R4 इठाने रिफ्रैक्शन नहीं है इठाने काना हिजबा रिफ्लेक्शन फेनोमेना हिजबा जेन मीडियम रो जाइथला से मीडियम के बैक करला केन कंडीशन रे जेन कंडीशन गुडा कहला जे लाइट शुड बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम and the incident angle should be greater than critical angle जदी हला लाइट जेन मीडियम रे जइथला से मीडियम के बैक करबा आ से फेनोमेना के हम कहसु टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर डेफिनेशन लिखना रेडी ओके तो डेफिनेशन लाई रेडी डेफिनेशन तो नहीं कहमा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है सुनी क्या ओके ताकि हमें शॉर्ट लेकर सुन TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन is the phenomenon of reflection of light when light ray traveling from can medium denser medium to rarer medium and the incident angle greater than what? Greater than critical angle. जेन फेनोमेना रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम रू रेयर मीडियम के ट्रैवल करबा आउ इंसिडेंट एंगल टा क्रिटिकल एंगल नो ग्रेटर होइतबा बेले जेन मीडियम रू जाइतबा से मीडियम के बैक करबा
आउ रिफ्रैक्शन नहीं काना हवा रिफ्लेक्शन हवा आउ आर का सेने का होतला आर रिफ्लेक्टिंग पावर में जना को सेने केते तला 1 ट्रांसमिटिंग पावर केते हवा 0 एब्जॉर्प्टिव पावर आइबा 0 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूरा क्लियर देखो कमेंट पूरा आसवर कथा जे सर 100% क्लियर आउ केबे भी भूलि नि पारो ओके एबे सर क्वेश्चन रे काना पड़सी एग्जाम रे व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन राइट द कंडीशन राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर इट आम एखे नेसेसरी कंडीशन लिखा तो आखि रे दिसुचे दुईटा कंडीशन काना कंडीशन गोटे कंडीशन तो इटा पक्का हितबा जे लाइट रे शुड बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जेतकी थर कहली न तो पक्का मन रही ना लाइट रे शुड बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ओके चलो कंडीशन लिखि दो माय डियर स्टूडेंट्स तो बोर्ड एग्जाम लगी प्रिपेयर हो जाओ और टाइम नहीं ना तो जेम सर तुमको नहीं करी बोर्ड एग्जाम तक ओके तुम संगे थे ट्राए करमा मैक्सिमम रू मैक्सिमम आम टॉपिक के कवर करवा लगे ट्राए करमा ओके होपफुली आम कवर कर पकामा देखो जदि टाइम जदि शॉर्ट हवा बेले आम इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कशन करमा रिगार्डिंग सीएचएससी बोर्ड एग्जाम ओके सो नेसेसरी कंडीशन for TIR the first condition light ray should be travel from denser medium to rarer medium okay अब second point हम लिखना incident angle should be greater than इंसिडेंट लिखने भी चलवा इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन एतकी एनर्जी के मिलची कहबी तुम मनकर भल पाइबार तुम मनकर कमेंट तुम मनकर सपोर्ट न इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तुम मनकर भल पाइबार एतकी अच्छे जे 1K सब्सक्राइबर तक भी पाखापाखि के जाऊन ओके तो ठीक अच्छे एंता तुम भल पाइबार था एंता सपोर्टिंग था जेम सर तुमको बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट देवाले चेष्टा करबे ओके जेंता कि हम इजीली बुझी पारमा ओके तो नोट डाउन कर दियो आम एखन जिमा तार एप्लीकेशन के ओके माय डियर स्टूडेंट्स सो माय डियर स्टूडेंट्स एबे हम डिस्कशन करमा एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओके तो फर्स्ट होचे एक्शन ऑफ राइट एंगल्ड आइसोस्केल प्रिज्म एक्शन ऑफ राइट एंगल्ड आइसोस्केल प्रिज्म गोटे राइट एंगल आइसोस्केल प्रिज्म रे जदि हम रे पास करमा तो केनता से बाहरी करी जीवा आ केन हिसाब रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के से फॉलो करबा ओके फेनोमेना के ऑब्जर्व करा देखमा तो हम ने गोटे राइट एंगल आइसोस्केल प्रिज्म इने काना कली गोटे रेट इंसिडेंट कराली तो 90 डिग्री इंसिडेंट है बोले 90 डिग्री से काना करबा रिफ्रैक्शन भी हवा ओके नॉर्मली इंसिडेंट लेवल से काना करबा नॉर्मली रिफ्रैक्शन भी हवा एबे देखो इटा डेंसर मीडियम हेगला इटा रेयर मीडियम हेगला तो डेंसर मीडियम नु केन के ट्रैवल करछि रेयर मीडियम के तो केते डिग्री एंगल अच्छे तो इटा हिबा हमर काना नॉर्मल लाइन आमे एंगल ऑफ इंसिडेंट जानमा इटा होछ हमर एंगल ऑफ इंसिडेंट आ ई एंगल ऑफ इंसिडेंट ता जरूर ग्रेटर देन केते हेबा एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन केते हेबा थीटा सी तो इने शॉर्ट क्वेश्चन हेबा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल का फेनोमेना हबा रिफ्लेक्शन का फेनोमेना हबा रिफ्लेक्शन फेनोमेना हबा आ एंगल ऑफ इंसिडेंस जदि लेस देन थीटा सी लेवल काना हबा रिफ्रैक्शन हबा काना हबा रिफ्रैक्शन आ एंगल ऑफ इंसिडेंस जदि थीटा सी संगे समान हेला बेले काना हबा ग्रेजिंग इमर्जेंस क्रिएट हबा ग्रेजिंग इमर्जेंस बेले इंटरफेस मीडियम देखि पास करी के पलबा क्लियर तीनटा जिनस पूरा पक्का मन रहबा तो ई जगह काना होची देखो ई इंसिडेंट एंगलटा 42 डिग्री नो 42 डिग्री नो काना थिसे बेसी थिसे ज्यादा जब होगा तो क्या होगा रिफ्लेक्शन फेनोमेना होगा ओके तो अभी हम रिफ्लेक्शन फेनोमेना करेंगे जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही क्या करेंगे रिफ्रैक्शन एंगल भी बनाएंगे ओके तो किधर आएगा लाइट रे इधर आएगा तो अभी कहाँ इंसिडेंट हुआ है नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो नॉर्मली क्या करेगा वो रिफ्रैक्शन होकर चला जाएगा समझ में आया कि नहीं इधर से नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है जदि नॉर्मली इंसिडेंट होला पर से काना भीतर के भी नॉर्मल से काना रिफ्रैक्शन एक जीवा वंस ग्लास मीडियम के एंटर कला पर एक्शन से काना करबा ग्लास मीडियम में बाहर की जबल चंदा डेंसर रू रेयर के हिला इटा एखन का मीडियम है रेयर मीडियम है आ भीतरटा का मीडियम है डेंसर मीडियम ते डेंसर रेयर के गले आ इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल हेथिबा बेले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
फेनोमेना के से फॉलो करवा और रिफ्लेक्शन हला रिफ्लेक्शन हबा एखन से ई सरफेस से केते डिग्री रे ये ही छे नॉर्मली इंसिडेंट ही छे तो इंसिडेंट एंगल भी 0 और रिफ्रैक्टेड एंगल भी 0 नॉर्मली जदी इंसिडेंट हला तो इंसिडेंट एंगल भी 0 और रिफ्रैक्टेड एंगल भी 0 क्लियर। अच्छा आउट अच्छे डेजलिंग ऑफ डायमंड्स व्हाई डेजलिंग व्हाई डायमंड डेजलिंग व्हाई डायमंड डेजल्स और स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स बोलसन स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स कांजी चकचकासी बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तार पछरे कारण कि अछि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो डायमंड रो क्रिटिकल एंगल थिसी पाखापाखि 24 डिग्री डायमंड रे क्रिटिकल एंगल थिसी पाखापाखि 24 डिग्री तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होचे 2.5 जने कि सबुनु बेसी डायमंड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होचे 2.5 जने कि सबुनु बेसी ओके तार क्रिटिकल एंगल होचे 24 डिग्री तो जेन रे ऑफ लाइट में इंसिडेंट करामा किमा जेनटा इंसिडेंट होउचे तो से जरूर 24 डिग्री नो बेसी थिबा आउ सेने नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस थिसी नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस थिसी तो ई सरफेस ने इंसिडेंट हवा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो करबा आउट ने के इंसिडेंट हवा आउट सरफेस ने सेने फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो करबा फिर आउट ने इंसिडेंट हवा एंता करी 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 काना हवा से भितरे से रे ऑफ लाइट रहि जिबा से हमको काना करबा डेजलिंग करबा नॉर्मली डायमंड भी जेन शेप रथिसी सेटा भी डेजलिंग करसी बट कीमती वाला जेनटा है सेटा सब बेले स्पार्कलिंग करबा ओके तार डेजलिंग टा गोटे अलग ओके तो काना होतबा से भितरे नहीं से डायमंड रो क्रिटिकल एंगल होचे 24 डिग्री तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होचे 2.5 आउ जेन रे ऑफ इंसिडेंट होचे सेटा शुड बी ग्रेटर देन 24 डिग्री होतबा आ भितरे काना हबा डेंसर मीडियम रो रेयर मीडियम के से बाहर वाले चेष्टा करतबा आ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से फॉलो करबा तो जदी व्हाई डेजलिंग ऑफ डायमंड पड़बा तो तुम का लिखबो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ सेटे बहुत सारा सरफेस थिसी तो जेन सरफेस रे भी इंसिडेंट हला सेने काना से क्रिएट करबा इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन 24 डिग्री अच्छा से जदी हला आ डेंसर रो रेयर के भी मूव करू छे तो सेने काना फॉलो करबा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो सेने से लाइट रे बैक करबा आउट सरफेस के सेने फिर सही सेम के सवा फिर रिफ्लेक्शन होगा फिर रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन क्लियर चलो नोट करो जल्दी एखन परमा पानी रे वाटर बबल कांजी साइन करसी ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 3 और पॉइंट में पढ़मा साइनिंग ऑफ एयर बबल शॉर्ट क्वेश्चन पढ़सी व्हाई एयर बबल साइनिंग व्हाइल इनसाइड वाटर देखो जेन रे ऑफ लाइट आसवा जेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हवा मैं कही स्पेरिकल सरफेस रे जदी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हला तो सेटा केन के देकरी पास करबा नॉर्मल टा सेंटर देकरी पास करबा बोले ई एंगल टा पिले ई एंगल टा कहां न बेसी हबा 49 डिग्री न बेसी हबा आई ग्रेटर देन का लिखबी थीटा सी तो जदी आई ग्रेटर देन थीटा सी ला काना बा रिफ्लेक्शन हबा तो जतकी एंगल रे आइथवा से काना जबा एतकी एंगल रिफ्लेक्शन कर जबा तो रिफ्लेक्शन हे गेला के हमको सेटा लाइटिंग देखा जबा शाइनिंग देखा जबा देखो अच्छा एयर मीडियम रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते अछि 1.33 अछि आ एयर बबल रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते 1 तो डेंसर मीडियम रो केन के जाउ छै रेयर मीडियम के डेंसर मीडियम रो रेयर मीडियम के भी जाउ छै आ इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल भी फॉलो करू छै तो सेने कान हबा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर आ गोटे वेरी इंपोर्टेंट जिंस अछि मिराज दुई प्रकार अछि गोटे हॉट मिराज अछि गोटे कोल्ड मिराज अछि हॉट मिराज टा डेजर्ट रे देखा जेसी कोल्ड मिराज टा तमर ओशियन रे देखा जेसी हला जहाज टा ऊपर उल्टी होछि बाकी लागसी हमको सेटा कोल्ड मिराज हला अच्छा हॉट मिराज काना दुई प्रकार मिराज अछि खाली गोटे हला हॉट मिराज जेने कि डेजर्ट रे देखा जेसी खाली डेजर्ट हॉट समर सीजन रे देखा जेसी इटा होछि कोल्ड मिराज आ गोटे काना अछि कोल्ड मिराज इटा केन देखा जबा ओशियन देखा जबा जेने शिप जेने फॉलो करसी माने शिप जेने फ्लो करसी पानी जहाज ओके तो हॉट मिराज एक्चुअली काना से भल कर बते दउ छै तो मैं बही बुक रे फॉलो करबो नोट टाके तो हॉट मिराज एक्चुअली होउ छै कानी मैं बते दउ छै देखो हॉट समर सीजन रे लोअर लेवल रो एयर टा काना दिसी हल्का दिसी तो से मीडियम टा हे गेला रेयर मीडियम जेतके हम ऊपर के लेयर बाय लेयर जिमा सेटा काना जिबा डेंसर मीडियम इंक्रीज करी करी जिबा तो जे सपोज ऑटो रे बसी करी आसु छै से जहाँ भी ऑटो ऊपर बसी बेले काना से डेंसर मीडियम रे अच्छे से लोकटा तार आयटा किना अच्छे डेंसर मीडियम रे अच्छे अच्छा टॉल ट्री माने थे क्या टॉल पाम ट्री माने थे डेजर्ट रे तो टॉल पाम ट्री रो भी हाइट बहुत तो टॉल पाम ट्री रो ट्री नु से रे ऑफ लाइट आबा धीरे धीरे डेंसर रे कांजे ऊपर मीडियम टा डेंसर तानो टिके तलटा कंपैरेटिवली रेर आउट के तल के गले आउ रेर आउट के गले आउ रेर तो काणीबा से सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिफ्रैक्शन फेनोमेना फॉलो करी आवा एंता गोटे सिचुएशन आबा जेने कि से इंसिडेंट एंगल टा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल लेबा असन से काना करबा
से ऑटो ऊपर जेन लोकटा बसता तार निके जीवा बे ताके केनता देखा जीवा तले अछि बे देखा जीवा कि नहीं तले अछि माने कर सपोज इटा टॉल पाम ट्री हे गेला इटा टॉल पाम ट्री हे गेला हला इन रे ऑफ लाइट हला सक्सेसिव तार माने रिफ्लेक्शन है ये रिफ्लेक्शन गुटे पॉइंट हेंता हेबा जेने कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिएट होबा सन कनबा फिर से जन मेन थिबा से मेन ने के जीवा तो से मेन काना देखबा ओहो इने अछि का कहबा से तो उल्टा इमेज हमको केने देखाइ सी जेने वाटर प्रेजेंट थिबा से उल्टा इमेज देखा जीवा तो हमको लागबा कि इने वाटर अछि एक्चुअली रे वाटर थिसे के सेटा होचे ऑप्टिकल इल्यूजन सेटा के हम का कहसु ऑप्टिकल इल्यूजन आ यदि शुद्ध ओडिया रे कहबा ले चाहमा तो सेटा होचे मरीचिका हमको डेजर्ट रे पानी अच्छे वगैरह देखा जी बट पानी बुलाता है मगर जाने का नहीं इल्यूजन ओके तो इटा हिला हॉट मिरर कोल्ड मिरर भी हंता कोल्ड मिरर रे काहे से ऊपर लेटा रेयर मीडियम थिसी तलके से काना थिसी डेंसर मीडियम हे थिसी तो डेंसर से शिफ्ट पानी भीतर जाउथबा तो सेता नो रे ऑफ लाइट आवा धीरे धीरे रिफ्लेक्शन फॉलो करी एंता गुटे एंगल आवा जेने कि हमको काना देखा जीवा सॉरी जेने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो करबा आ सेटा हमर आड़के आसबा तो हमको काना देखा जीवा शिफ्ट पानी रे ऊपर जाउची करे उल्टी करी देखला से पानी भीतर थिसी क्लियर पानी रो भीतर के हम जतके जिमा डेंसर मीडियम से बड़ी जीवा तो पानी रो भीतर शिफ्ट जाउची तो शिप नु काना बार रे ऑफ लाइट ट्रैवल करबा सक्सेसिव रिफ्रैक्शन फॉलो करला परे एंता गुटे सिचुएशन आबा जेने इंसिडेंट एंगल टा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हिजबा आ से जगह रे रिफ्लेक्शन फॉलो करबा तो जेन मीडियम रे जाइतबा से मीडियम केबा आ आमे इठाने थिमा हमको काना देखा जीवा ओहो शिफ्ट एंता उल्टा अछि उल्टा फॉलो करछे केनता रे कहमा ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओके तो लास्ट पॉइंट अछि ऑप्टिकल फाइबर प्लीज नोट कर दे ऑप्टिकल फाइबर विषय डिस्कशन करमा क्लास के एंड करमा तो अबे हम डिस्कशन करमा ऑप्टिकल फाइबर होचे पूरा थीन वायर वगैटा ओके जेना फाइबर मटेरियल है से तेरे कहां से हाई स्पीड रे डाटा ट्रांसमिट हमें करि पारसु विथ नो लॉस ऑफ डाटा 100% इफेक्टिव है 100% इफेक्टिव हम लगे तो थीन हेयर टाइप रो पूरा हेंदा थिसी पतला पूरा एकदम आ से तेरे जोड़े लेयर थिबा हला गोटे हला इनर कोर जने कि हम कोर कहसु आ गोटे हला आउटर जैकेट ताके कहसु क्लेडिंग कहसु कोर आ क्लेडिंग दुईटा मीडियम आ ए दुईटा डिफरेंट मीडियम आ हला अच्छा ई माने यूनिफॉर्म थिसन थ्रू आउट इना ई सब ई लेयर रे पूरा म्यू1 मेंटेन करिथिबे ई लेयर रे पूरा म्यू2 यूनिफॉर्मली से डिस्ट्रीब्यूट थिसन क्लियर अच्छा ई मीडियम रे जन म्यू1 टा अछि सेटा अछि पाखा पाखी वैल्यू 1.7 आ ई म्यू2 रो वैल्यू हला 1.5 तो की डेंसर की रेयर रे भीतरटा हे गेला डेंसर आ बाहरटा हे गेला रेयर मीडियम तो हमें लाइट रे ट्रैवल कराना केन के एंट्री कला डेंसर न केन के जीवा रेयर के गला डेंसर न केन के गला रेयर के तो काना हिबा एखन नॉर्मल लाइन टाणी दमा ई जन एंगल टा अछि सेटा काना हिबा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हवा और फिर काना करबा क्लियर शॉर्ट करबा एतकी स्पीड सेटा फॉलो करबा एतकी स्पीड सेटा फ्लो करबा जे कहबार कथा न है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेटा फ्लो करछे विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट का कहना डेंसर मीडियम रो एंट्री कला रेयर मीडियम के तो से देखला जे अरे इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल गेला ना तो मतलब रिफ्लेक्शन ही करबा रहे यार जाई नहीं पारे हां जेन मटेरियल टा डिफेक्ट थिसी यार पले जबा डाटा लॉस है जैसे क्लियर जेनटा मस्त मटेरियल थिबा सुपर मटेरियल थिबा लेस कॉस्ट प्राइस एक्चुअली इटा लेस कॉस्ट प्राइस भी अछि इफेक्टिव भी है अंडरग्राउंड भी तके हम करि परसु अंडरग्राउंड भी हम तके सेंड करि परमा डाटा ओके वायर भी छे के सब आडे एखन तो ऑप्टिकल फाइबर रो मीडियम हे गेलाना माने जोग हे गेलाना मॉडर्न हे गेलाना ऑप्टिकल फाइबर रो मॉडर्न हे गेलाना सेटा तो एखन सब आडे ऑप्टिकल फाइबर ही चली छे तो ऑप्टिकल फाइबर काना सी जोड़े मीडियम से गुटे कोर गुटे क्लेडिंग कोर रे जे मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम थवा सेटा थ्रू आउट से ता मेंटेन करि थवा क्लेडिंग रे जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम थवा सेटा भी मेंटेन करि थवा अब क्लेडिंग और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी लेस देन कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेले हमें काना करछु म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे लाइट रेटा एंटर करना से म्यू2 के जीवा लगी चाहूथबा किंतु टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के से काना करबा फ्लो करी आके पड़बा क्लियर तो ऑप्टिकल फाइबर फेनोमेना ऑब्जर्व माने ओबे कर सेकेंडटा
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना के से ओबे करसी शॉर्ट क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर केन फेनोमेना के ओबे करसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ओबे करसी आ डाटा के ट्रांसमिट करसी ओके तो ई सब थिला तुमर ऑप्टिकल सॉरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एप्लीकेशन माने आमे पढ़ना आइसोस्केल प्रिज्म पढ़ना तापर पढ़ना व्हाई बबल शाइनिंग तापर डाइजिंग माने डायमंड का डेजिलिंग करसी पढ़ना तापर मिराज पढ़ना हॉट मिराज कोल्ड मिराज पढ़ना तापर एखन पढ़ना में ऑप्टिकल फाइबर तो होप सो कि तुमे माने ई एप्लीकेशन गुडा के थ्योरी माने भल करी पढ़बो मुई जेंता बतई छे प्लीज ताके बुझवा ले चेष्टा करबो ओके मुई भी नोट सेंड कर देबी चिंता नहीं करो ओके तो एबे आमे गोटे बढ़िया प्रॉब्लम डिस्कशन करना आमर सेशन के एंड करना ओके तो प्लीज कीप पेशेंस एंट्रेंस क्वेश्चन ओके तो लास्ट प्रॉब्लम देखि दो हम गोटे आइसोस्केल प्रिज्म दै छे एंगल दै छे 30 डिग्री आउ इंसिडेंट रेट अच्छे नॉर्मल इंसिडेंट छे फास्ट सरफेस रे अच्छा ग्लास मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दै छे 3/2 एटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी 3/2 दै छे आ जेने कि क्रिटिकल एंगल केते दै छे 42 डिग्री ओके तो हमें अभी देखना इटा नॉर्मल इंसिडेंट है नॉर्मली काना बा रिफ्रैक्शन भी हवा ई सरफेस रे जते बेले इंसिडेंट हला डेंसर टू केन के गला एखन रेयर के जीवा लागि चाहू छे तो हमको ना देखबार के पड़वा इंसिडेंट एंगल टा लेस देन क्रिटिकल एंगल कि ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल जदि लेस देन क्रिटिकल एंगल बा बेले रिफ्रैक्शन करबा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल रिफ्लेक्शन करबा ओके तो देखो तो इना मैं नॉर्मल लाइन टानी देले नॉर्मल लाइन इटा तो इटा जदि 30 डिग्री 60 डिग्री बेले इटा तो नॉर्मल लाइन है इटा नॉर्मल हवा कथा जदि 60 मिनट केते बा 30 डिग्री हवा तो इंसिडेंट एंगल केते हला इंसिडेंट एंगल गेला 30 डिग्री सॉल्यूशन इंसिडेंट एंगल हेगला हमर केते डिग्री 30 डिग्री तो 30 डिग्री अछि बेले क्रिटिकल एंगल केते अछि 42 डिग्री तो आई जदि लेस देन जदि क्रिटिकल एंगल हला बेले काना हबा रिफ्रैक्शन ओके तो इटा के अंत बाहर वाले चेष्टा करो कानी कहो डेंसर और रेयर के ट्रैवल कर छे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हवा तो हमको ई जगह रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कोई परमा नले एंगल ऑफ इमर्जेंस करबी किछ असुविधा नहीं तो हमको मागी छे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो स्नेल्स लॉ पके दमा स्नेल्स लॉ काना दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू माने साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सो भीतरटा पला था एंगल ऑफ माने सॉरी स्नेल्स लॉ काना स्नेल्स लॉ काना कसी स्नेल्स लॉ रे सब खत्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते अछि भीतर म्यू जी साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस केते देखना सर साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस हम जानि कोन 30 डिग्री बोली तो इनके प्लेस माइनर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते अछि 1 अछि कने के यार मीडियम में तो म्यू ए लिखि देमा इनटू sin r ओके तो म्यू जी केते अछि म्यू जी अछि 3/2 साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस केते अछि 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू ए केते अछि 1 इनटू sin तो 3/2 sin 30 गला 1/2 इज इक्वल टू sin r तो sin r रो वैल्यू हो गला 3/4 और r रो वैल्यू हो गला sin इनवर्स 3/4 जेने कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 49 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितने डिग्री बा 49 डिग्री ओके क्लियर तो आज सेशन टा केनता लगला अच्छा ई सरफेस रे हमें काना अप्लाई करना स्नेल्स लॉ अप्लाई करना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इनटू साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ दिस मीडियम इनटू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अरे तो यूज कर कोडा আছে आ इतना जदी कोडा আছে कहबो बले तार न इजी टॉपिक ने न तो तुमको ई वीडियो के 2 थर 3 थर 4 थर लखा देखि करी ई कांसेप्ट के पूरा मोडे रखि दवार अछि ओके माय स्टूडेंट्स तो आज वीडियो केनता लागला प्लीज कमेंट करके बताओ जदि इच्छा लगबा बोले लाइक भी करबो शेयर भी करबो आउ सब्सक्राइब भी करबो तुमर जेन सर।